Hello to all my Leos, welcome to my channel and welcome to ट्रिपल वन डिवाइन टैरो। कैसे हो आप सब? सो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। इस रीडिंग में लियोज सिंह राशि आप लोगों के लिए आपके प्रेजेंट, आपके पास्ट, आपके फ्यूचर, सारी एनर्जीज ओवरऑल प्रोडिक्शन यहाँ पे होने वाली है। तो सबसे पहले जैसे कि पास्ट की बात होती है तो वी विल सी कि पास्ट की क्या एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए। देन वी विल हॉप ऑन इन द प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जीज चल रही है, एंड देन ऑफ कोर्स फ्यूचर ब्लॉकेजेस इन द गाइडेंस, ठीक है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो या सुन रहे हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड लेट्स सी। ओके, सो आज मेरा रीडिंग बनाने का कुछ भी ऐसा मूड नहीं था, बट आज जो है कि आप लोगों के लिए दो नए नए कार्ड, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, आए थे। तो इवन आई वॉज एक्साइटेड बिकॉज ऑफ दिस, सो आई डिसाइडेड टू डू अ रीडिंग फॉर यू। ऑलराइट, सो लियोज सिंह राशि जिनकी भी ज़ॉडिएक साइन है, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। एंड इन दिस रीडिंग वी विल सी, आवाज़ मेरी थोड़ी सी आप लोगों को जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं उनको थोड़ी सी भारी लग रही होगी। और राइट, तो येस, तो लेट्स सी कि सबसे पहले आपकी पास्ट की एनर्जीज़, पास्ट में कैसे इंसान रहे हो, पास्ट में क्या एनर्जीज़ रही है, ठीक है, और आपका पास्ट कैसा रहा है वो वी विल सी। और ये 1 साल का भी हो सकता है, आपके बचपन का भी हो सकता है। तो जैसी भी एनर्जीज़ निकल के आएगी we will see, and yes, after that we will see present and then of course future, ताकि आपको सारी चीज़ें जो है कि क्लियर हो सके। ऑल राइट, तो वी विल सी कि पास्ट की एनर्जीज आप लोगों की क्या है, आपकी कैसे इंसान रहे हो आप पास्ट में, या क्या चीज़ें हुई हैं आपके साथ, क्या कार्ड्स यहाँ पे आप लोगों के लिए कह रहे हैं। ऑलरेडी जो भी चार्ज कार्ड्स जो है चार्ज है, प्लीज़ क्लीन है, मेडिटेशन मैंने ऑलरेडी कर लिया है। सो लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। देन वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग एंड क्वीन टुगेदर, ओके, इन योर रीडिंग लियोस। वाओ, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, we have 4 of swords. You see यहाँ पे air sign है, and this is also air sign, and this is the pentacle, we have earth sign, ठीक है, and yes, one more sign that is we have 9 of wands, ठीक है, 9 of wands की एनर्जी है। and let me put this card ताकि आपको कार्ड्स विजिबल हो। ये सारी प्रेजेंट सॉरी पास्ट की एनर्जीज है, एंड बॉटम से एनर्जीज निकल के आई है आप लोगों के लिए द हाई प्रेस्टेस। सो आई फील लाइक कि यहाँ पे जो भी लोग कनेक्टेड हुए हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। नाउ इट इज़ ओके। सो येस, तो सबसे पहले जो चीज़ है आप लोगों के लिए लियोज, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे पहली एनर्जीज निकल के आई है क्वीन ऑफ सूट। आई फील लाइक कि आप एक ऐसे इंसान रहे हो अपने पास्ट में, आपकी ऐसी एनर्जीज़ है। इवन आपके लिए किंग ऑफ सूट की एनर्जी से मुझे ये चीज़ पता चल रहा है कि आप ऐसे इंसान रहे हो पास्ट में जो कि बहुत ही ज़्यादा जस्टिस लविंग था। लाइक किसी वो ऐसा कोई इंसान जो कि कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, वो हमेशा इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी रहेगा। और जिस ऐसे एक ऐसे पर्सन रहे हो जिसने हमेशा अपने लिए एक बाउंड्रीज सेट की हुई है, ठीक है। लाइक मुझे इस बाउंड्री के अंदर रहना, मुझे इस लिमिट के अंदर रहना, मुझे अपनी जो है कि लिमिट पता है, मुझे कब कहाँ किस तरीके से चीज़ें करनी है, वो सब कुछ आपको पता है। आप एक बहुत ही एक ऐसे इंसान रहे हो। दो जो लियोज होते हैं, क्योंकि ये फायर साइन में थे, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है, फायर साइन है, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बट गुस्सा उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो आई फील लाइक कि आप एक ऐसे इंसान हो, पास्ट में ऐसे इंसान रहे हो जो कि या तो लोगों से बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट बात करेगा, ठीक है, जिसके जो भी कुछ कहना चाहते हो आप डायरेक्टली उनको बोल दोगे कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है या मैं ये चीज़ नहीं चाहता हूँ। आप एक बहुत क्लियर कट टू कट इंसान हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़, आपको किसी को प्लीज़ करना नहीं आता, या फिर कोई चीज़ें बोलना नहीं आता, या किसी को फ्लैटर करना नहीं आता। यू आर वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान। या किंग और किंग और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यही बताती है कि भाई ये इंसान बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला है। इवन सामने वाले को
बुरा लगे अच्छा लगे, बट ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे ये पर्सन देगा ही देगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, अगर इसके दिमाग में कुछ ये चीज़ चल रही है कि ये चीज़ मेरे सामने है और ये चीज़ गलत हो रही है, सो ही और शी विल नेवर बेयर दैट, और वो वहाँ पे अपनी ओपिनियन इवन आई फील लाइक कि किसी अगर थर्ड पर्सन है या फिर कोई सिचुएशन है या इवन कोई घर है या फैमिली है, अगर कोई लेना देना नहीं भी, अगर इफ़ ही और शी इज़ फीलिंग कि अगर चीज़ें गलत हो रही है एंड वहाँ पे उसको रिएक्ट करना चाहिए, तो डेफिनेटली आप पीछे नहीं हटते, लाइक इट्स लाइक हेजिटेट नहीं करते हो। यहाँ पे ये एनर्जीज आपके पास में रही है, ठीक है, ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। आई फील लाइक कि यहाँ पे ऐसी भी एनर्जीज है कि पास में आप एक ऐसे इंसान रहे हो, लाइक ऐसी एनर्जीज निकल के आ रही है, आपको बहुत प्रैक्टिकल इंसान थे, ठीक है। अगर किसी चीज़ को इमोशनली अगर डील करना है तो उसको भी आप दिमाग से सोचो कि यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। एंड आई फील लाइक कि आप बहुत ट्रूथफुल इंसान रहे हो, आप अपने लिए या फिर अपने लव्ड वंस के लिए या जिनके साथ भी आप रहे हो, इवन इन द रिलेशनशिप यू आर समवन जो कि हमेशा अपनी साइड से एक लॉयल्टी दिखाया है इस पर्सन ने, या वो पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। आई फील लाइक एक ऐसे इंसान आप रहे हो पास्ट में, वी विल सी द प्रेजेंट एनर्जी एज वेल, बट हियर आप लोगों के लिए ये चीज़ है कि जो भी रहे हो आप अपने पास में बहुत रियलिस्टिक इंसान रहे हो। आप कोई एक ऐसे इंसान नहीं रहे हो पास्ट में जिसको कि बहुत शो ऑफ करना पसंद है। जो आप हो रियल वो हमेशा ही से आप रहे हो पास्ट में। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड आई फील लाइक कि देखो लियो जो होते हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत अथॉरिटिव होते हैं, लीडरशिप की क्वालिटी उनमें होती है, वो लीडर होते हैं, दे आर बॉर्न लीडर। सो यहाँ पे वही एनर्जीज आपको लिए निकल के आई है। इवन एक क्वीन, किंग, मेल और फीमेल जो भी हो, आप यहाँ पे आपको पता है कि यू आर द लीडर, और जहाँ आपको चीज़ों को संभालना होता है, आप वहाँ पे आगे बढ़ के वो चीज़ को करते हो। इवन घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर पास में लेनी थी, या फिर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, या ऑफिस हो या काम हो या आपका घर हो, परिवार हो, डजेंट मैटर, बट आपने वहाँ पे अपना एफर्ट दिया है, ठीक है। हर समय रेडी रहे हो अपने फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड के लिए वहाँ पे खड़े रहना, या उनको एडवाइस देना हो, या फिर उनके लिए ऑनेस्ट रहना है, लॉयल रहना है, इवन फॉर योर पार्टनर, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ द किंग एंड क्वीन ऑफ द सोर्ड। और एक किंग और क्वीन ऑफ द सोर्ड टुगेदर का जो कार्ड है यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि इवन अगर जो आप रिलेशनशिप में थे, ठीक है, तो ये दोनों कार्ड का कॉम्बिनेशन ये बताता है कि आप आप इवन अपने पार्टनर और आप मिलके एक बहुत पावर कपल बनाते हैं। किंग और क्वीन ऑफ सोर्ड दोनों की एनर्जीज होती है कि दोनों भाई बहुत क्लियर है, बहुत इंडिपेंडेंट है, एक बहुत रेशनल काइंड ऑफ पर्सन है। एंड अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, तो यहाँ पे ये चीज़ इवन आपके अपने जो आप कभी अगर रिलेशनशिप में रहे हो इन पास्ट, या आपका पास्ट में भी ऐसा रहा है कि जो भी रिलेशनशिप रहा है वहाँ पे आई फील लाइक कि एक पावर कपल अपने पार्टनर को सपोर्ट करना, उनके साथ आगे बढ़ना, इंडिपेंडेंट रहना, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। आई फील लाइक कि आप पास्ट में एक ऐसे पर्सन से मिले हो, इफ़ यू हैड बिन इन रिलेशनशिप, तो आई फील लाइक कि ये पर्सन जो है कि बिल्कुल आपके टाइप के, आपके जैसे बेबाक और ये पर्सन आपके साथ है या नहीं डजेंट मैटर, बट डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ है कि आप एक पावर कपल बनाते थे और एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, या एक दूसरे की क्वालिटीज़ को या फिर कम्प्लीमेंट करते थे बेसिकली आपकी जोड़ी, या फिर जिस तरीके के काइंड ऑफ पर्सन आप वांटेड चाहते थे, या जिस तरीके के पर्सन की पर्सनालिटी आप चाहते थे, वैसे जो है कि पर्सन आपको मिले हैं, ठीक है। एंड यू हैड फील, ये फीलिंग थी आपकी कि यस द काइंड ऑफ द पार्टनर यू वांटेड, आपको ऐसे पार्टनर यहाँ पे पास में एनर्जीज है कि आपको ऐसे मिले थे, ठीक है। ये पर्सनालिटीज़ आपकी नज़र आ रही है। नाउ ये फील वी हैव दिस 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पे। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी देख रही हूँ, इन पास्ट यहाँ पे आपने बहुत कुछ गोल्स अपने लिए सेटअप कर रखा था, ठीक है। आई फील लाइक कि पास्ट में आपने कुछ ऐसे अपने फ्यूचर के लिए प्लान बनाए थे, जो कि उन पे बेसिकली आपने काम भी किया था, अपने स्किल्स के ऊपर काफ़ी वर्क किया था, बहुत सारे स्किल्स इन द पास्ट आपने लर्न किए थे, सो दैट कि आप जो लाइफ में आगे करना चाहते हो वो स्किल जो है कि आगे आके काम आए। यहाँ पे ऐसा कुछ किया है आपने पास्ट में कि सो दैट कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो सके, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे ये चीज़ निकल रही है। एंड आई फील लाइक कि कोई कोलैबोरेशन किया हो, या कोई स्किल लर्निंग किया हो, या किसी कंपनी में एक्सपीरियंस लिया हो, सो इस तरीके की एनर्जीज नज़र आ रही है, सो दैट कि ये चीज़ आपको आगे जाके रीपे कर सके। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है, बिकॉज पेंटिकल की एनर्जीज यही होती है कि आप स्किल पे अपने काम कर रहे हो, या अपनी सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हो, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए काम कर रहे हो, कुछ लर्न करना, या कोलैबोरेशन की एनर्जी है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें जो है कि अपने पास में की थी, सो दैट कि ये जो है कि आपको आगे जाके काम करे, या फिर आगे जाके आपको सर्व करे, ठीक है। ये एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड आई फील लाइक कि
वो एक फाइनल गोल या जो डेस्टिनेशन आपने अपने लिए सेट करा था, उसके लिए बेसिकली आपने ये स्किल जो है कि पास में लर्न किया होगा। तो इवन दो चीज़ें हुई हैं या नहीं हुई है, वी विल चेक आउट जो कि प्रेजेंट की एनर्जी के साथ, बट हियर लाइक डेफिनेटली ये चीज़ थी आपके दिमाग में, आपके मन में, एंड यू हैव वर्कड ऑन दैट। देन वी हैव द कार्ड ऑफ द 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द 4 ऑफ द सोर्ड। ये 2 कार्ड्स हैं। अगेन यहाँ पे आप बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा आई है। इफ़ यू कैन सी दिस कार्ड वी हैव क्वीन, किंग, 5, 4, ठीक है। आपको झूठ बोलना बिल्कुल इट्स लाइक कि आप में भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि लोगों के झूठ को बहुत ज़्यादा पकड़ लेता था, ठीक है। इवन ये क्वालिटीज़ आपकी प्रेजेंट में भी है, ठीक है। ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। और यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। इवन जो आपके सराउंडिंग में लोग रहे हैं, ठीक है, वो उन्होंने हमेशा कहीं ना कहीं आपको हमेशा पीछे खींचने की कोशिश की है, आपको हिट करने की कोशिश की है, या आपको ट्रस्ट को ब्रेक करने की कोशिश की है। आई फील लाइक कि अगर इवन आप रिलेशनशिप में रहे हो तो आपके पार्टनर की जो क्वालिटीज़ है वो सिमिलर थी, बट इन सम टर्म्स ये पर्सन आपके लिए टॉक्सिक रहा है, आपके पास का कुछ ऐसा रिलेशनशिप है। सो मे बी योर रिलेशनशिप वॉज एब्यूसिव, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड पास में आप एक ऐसे भी इंसान रहे हो, मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़िद थी अपने काम को लेके, लाइक कि मुझे जो चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए। बहुत सारी चीज़ों के लिए आपने फ़ाइट किया, अपने हक के लिए। इवन अगर आपके फैमिली में कुछ चीज़ें हो रही हैं, बाकी चीज़ों को वो चीज़ें मिल रही हैं, एंड यू आर नॉट गेटिंग दैट थिंग, तो यू हैव फाउट फॉर दैट। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव दैट फीलिंग कि ओके फाइन, मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही, शायद कि मुझे यहाँ इस चीज़ को लेट गो करना। आपको जहाँ चीज़ों को लेट गो करना होता है, यू इवन डू दैट। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आई फील लाइक कि बहुत सारी बुलीज हो सकती है आपने, या फिर अकेलापन आपने देखा है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। एंड बहुत सारे कंपटीशन भी फेस की है यहाँ पे आपने लाइक कि इवन आपके सिबलिंग्स में भी ये चीज़ हो सकती है कि आपको वो चीज़ें मिलती नहीं थी, बाकी को वो चीज़ें मिलती थी, बाकी को ज़्यादा अहमियत मिलती थी, या रिलेशनशिप में या आपके पार्टनर के साथ। बट डेफिनेटली यू हैव बिन थ्रू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। ऑलराइट, एंड वी हैव दिस कार्ड ऑफ द 4 ऑफ द सोर्ड। ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि पास में आप किसी चीज़ से हील किया है आपने, बिकॉज 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड होता है वो रिलैक्सेशन की बात करता है, रिकवरी की बात करता है, रीन्यूअल की बात करता है, रीट्रीट की बात करता है, ठीक है। लाइक कि प्लानिंग कर रहे हो आप फ्यूचर के लिए, तो यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। आप ये सारी चीज़ों से निकले हो, अपने आप को हील किया है यहाँ पे। एंड यहाँ पे ये चीज़ है कि जिस चीज़ों को आप लोगों को लेट गो करना था, उसमें पास में आपने लेट गो किया है। एंड बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आई होगी जब चीज़ें आपको नहीं मिल रही होगी। इवन इन दैट सिचुएशन आपने संतोष रखा है कि भाई बाकी को ये चीज़ें मिल रही है, एंड आई एम नॉट गेटिंग दैट थिंग, ओके फाइन, आई विल डू दैट फॉर माई सेल्फ, आई विल डू दैट फॉर मी। ओके, यहाँ पे ये चीज़ आप खुद से वो चीज़ खुद के लिए कर लोगे। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आई है। बहुत समय ऐसा भी हुआ होगा जहाँ पे आपको कोई भी होप देने वाला नहीं था, या बहुत लाइक कि कोई आए और आपको पैम्पर करे, या आपको समझाए, या आपकी प्रॉब्लम्स को सुने, उसको सॉर्ट आउट करे। तो आप दो बेसिकली लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहे हो पास में, बट यहाँ पे आपके लिए लोग अवेलेबल नहीं रहे हैं। आई कैन सी विद दिस कार्ड। तो आपने खुद को हील किया है, आपने खुद को रीट्रीट किया है बार बार किसी भी तरीके से, ठीक है। जब लोग आपके अगेंस्ट भी थे एंड आप ऑल अलोन भी थे, तभी भी आपने यहाँ पे अपने लिए काम किया है, अपने आप को बेसिकली हील किया है थ्रू आउट सो मेनी सिचुएशन, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द 9 ऑफ द वॉन्ड्स। 9 ऑफ द वॉन्ड्स की एनर्जी है। और देखो यहाँ पे हाई प्रेस्टिस की कार्ड जो बॉटम से आई है, वी कैन नॉट इग्नोर दिस कार्ड। आप जो एक ऐसे इंसान पास में रहे हो, ठीक है, प्रेजेंट की एनर्जी चेकआउट करोगे, बट मुझे ऐसी इंट्यूशन अभी इस कार्ड को देख के आ रही है। इवन टुडे यू आर द काइंड ऑफ द पर्सन हु डज नॉट लाइक टू शेयर हिज और हर फीलिंग विद अदर। जल्दी किसी के साथ अपने सीक्रेट्स, अपनी फीलिंग्स को जो है कि आप रिवील नहीं करते हो। यहाँ पे ये चीज़ है। जो भी आप अपना काम करना चाहते हो, आई थिंक पास्ट की एनर्जीज में ही आप लोगों के अंदर ये चीज़ आ गई थी कि आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ लगाव होने लगा था। कहीं ना कहीं ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आई है, या पास में ही आपको ये चीज़ समझ में आ गया था कि आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस लोग नहीं समझने वाले, एंड यू हैव टू डील विद ऑल दिस थिंग्स अलोन। यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ गई थी, और आप पास में एक ऐसे इंसान ऑलरेडी बन चुके थे जहाँ पे कि अपने या इवन आप कुछ प्लान कर रहे हो। इट्स नॉट ओनली अबाउट सीक्रेट। यहाँ पे कि कुछ अगर आप प्लान कर रहे हो फॉर द फ्यूचर, तो यहाँ पे आप उसको सीक्रेट ही रखोगे, ठीक है। अपने हाई मोरल
सेट किया हुआ था आपने, यहाँ पे ये चीज़ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पास में कुछ जो भी इवेंट्स आपके लिए हुए हैं, जितना कुछ आपने अलोन सहा है, 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, इट्स लाइक कि बहुत वियर एंड टीयर आप अपने लाइफ में देखे हो, और उसी वक्त जो है कि आप बहुत ज़्यादा रेजिलियंस बन गए थे, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में आपने अपने आप को यू नो प्रोटेक्ट किया है, या खड़े हो उठे हो और एक ट्रस्ट रखा, अपने ऊपर फेथ रखा कि ओके आई विल डील विद ऑल दिस सिचुएशन अलोन, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। और तभी आप एक ऐसे इंसान बन गए जिसने कि या आपके गोल्स हो, या आपके प्लान्स हो, या फिर कुछ भी हो, उसमें आपने अपने आप को सेट किया कि अब जो है कि आपको, या आपके गोल्स हो, प्लान हो, फ्यूचर प्लान हो, अपने सीक्रेट हो, अपने इमोशंस हो, यू हैव टू कीप ऑल दिस थिंग सीक्रेट। यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के लिए, ठीक है, द हाई प्रेस्टेस की एनर्जी के साथ। नाउ लेट्स सी कि ये तो आपके पास की एनर्जीज नज़र आई है मुझे लियोज। नाउ लेट अस सी कि आपकी जो प्रेजेंट की एनर्जीज है वो यहाँ पे क्या कहती है। सो लेट अस चेक आउट कि आपकी पास्ट की, ओह माय सेवियर, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी, नॉट पास्ट की एनर्जी, पास्ट की एनर्जी वी हैव ऑलरेडी सीन, बट वी विल सी कि आपकी प्रेजेंट की एनर्जीज जो है कि वो क्या कहती है, ठीक है। लेट्स चेक आउट द प्रेजेंट एनर्जीज। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, मुझे एक्यूरेट गाइड करें सो दैट आई कैन कन्वे योर मैसेज टू द लियोज, द सिंह राशि पीपल कि उनके लिए क्या है। सो यहाँ पे जो भी आपकी एनर्जीज मैं चेक करने वाली हूँ दैट विल बी फॉर द प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट की एनर्जीज है आप लोगों के लिए। ओके, सो लेट अस सी, वी हैव दिस 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, प्रेजेंट की एनर्जीज़ है। सो ऐसे मैं रखूँगी, सो मैंने ऑलरेडी इस कार्ड्स को एक्सप्लेन कर दिया, इन कार्ड्स को। सो 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, ओ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एनर्जी, एस ऑफ कप की एनर्जी, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है, ओके, मैं यहाँ से कार्ड निकालूँ फिर आप, ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, we have 6 of cups की एनर्जी, ठीक है, ओके, डू आई नीड मोर कार्ड, नो। सो वी हैव द कार्ड ऑफ द 10 ऑफ द कप्स, प्रेजेंट की एनर्जीज़ है ये आप लोगों के लिए, और बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत एनर्जीज निकल के आई है, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी अबाउट यू। सो मैं आपके प्रेजेंट की एनर्जीज़ को यहाँ पे रखती हूँ, ठीक है ना। यू सी कि यहाँ पे बहुत सारे, अगर इस कार्ड को देख के, मतलब उस कार्ड को अगर छोड़ के बाकी सारे, इफ़ यू सी द कार्ड की, यहाँ पे हर एक कार्ड जो है कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आप लोगों के लिए निकल के आए हैं। तो सबसे पहले कार्ड जो है कि सबसे पहले कार्ड्स की बात करती हूँ, ये 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये 9 की एनर्जी है आप लोगों के लिए। सो ये 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, एंड वी हैव दिस कार्ड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो ये दोनों कार्ड बहुत ही खूबसूरत आए हैं, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। नाउ ये कार्ड्स कहते हैं क्या हैं आप लोगों के लिए, आप प्रेजेंट में अपने फाइनेंसेस के ऊपर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, आपके सपने बहुत ज़्यादा बड़े हैं, आप बहुत कुछ करना चाहते हो, एंड यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम ऑन द पीपल जो कि आपको सर्व नहीं करते, या आपके लाइफ में हो या नहीं हो, बट अगर वो बहुत इंसान टॉक्सिक है तो आप उनके साथ बिल्कुल डील नहीं करना चाहोगे, यहाँ पे ये चीज़ है। नाउ यू आर मूविंग टूवर्ड्स द सक्सेस, ठीक है, अपने लाइफ में आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने जो भी लॉन्ग टर्म गोल्स आप सेट कर रहे हो अपने लाइफ में, आपको उसके ऊपर वर्क करना है यहाँ पे। एंड ये कार्ड काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट है, एंड फ्रॉम दिस कार्ड आप समझ सकते हो कार्ड बहुत ही ज़्यादा, कार्ड जो है कि बहुत ही ज़्यादा व्हाट डू वी से, पॉजिटिव है, यस पॉजिटिव है। तो यू सी कि ये कार्ड जो आप लोगों के लिए बात कर रहे हैं, नाउ आपको पता है कि आपके लाइफ में प्रेजेंट में आपकी ऐसी एनर्जी हो चुकी है कि आपको अपने पेन से निकलना है, आपको अपने पेन ख़त्म करने, और ये चीज़ आपको खुद करने को दूसरा या तीसरा के करने वाला यहाँ पे नहीं है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ है, प्रेजेंट में आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो रहे हो, और अपने आप को फाइनेंशियली जो है कि आप सिक्योर करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे आपकी प्रेजेंट एनर्जी यही है कि आप वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी की तरफ जो है कि आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ है, आप जो है कि सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ बढ़ रहे हो। मुझे यहाँ पे लग रहा है आप लोगों में से कुछ ऐसे भी लोग हैं कि कुछ स्ट्रिक्ट प्लान्स फॉलो कर रहे हो, यहाँ पे कुछ स्ट्रिक्ट प्लान बना नहीं रहे हो, मैं ये नहीं बोलूँ कि यू आर मेकिंग प्लान, यू आर वर्किंग ऑन दैट, ठीक है। करंटली आप ऐसी एनर्जीज में नज़र आ रहे हो मुझे, ओके। एंड ये भी आप लोगों के लिए एनर्जीज़ है कि आप अगर
ऐसी एनर्जीज़ में आ गए हो कि अगर आपको अपने आप को सेल्फ पैम्पर करना रहे या फिर लोगों के ऊपर अपने आप को प्रायोरिटी देना रहे, तो आप उसमें पीछे नहीं हटोगे, आप वो चीज़ करोगे। बिकॉज आपको पता है कि आपकी पास में जो कुछ भी हो चुका है उसमें यहाँ पे अगर सबसे ज़्यादा अगर आप अपने आप को इन दिस पीरियड ऑफ द टाइम अगर आप प्रायोरिटाइज नहीं करते हो या तो आई थिंक कि आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। तो आप ऐसी ही पास की एनर्जीज है आपकी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जहाँ आप अपने फ्यूचर के लिए जो है कि काम करते हुए नज़र आ रहे हो। अपने आपको सबसे पता है कि आपको लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप लाइफ की किसी भी स्टेज पे हो, ठीक है, आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, क्योंकि आपके ड्रीम्स, आपकी गोल्स जो है वो बहुत बड़े नज़र आ रहे हो सकता है आपकी आप कि बड़े बड़े ख्वाब है, कोई बड़ा बिजनेस हो, बड़ा एम्पायर हो, सो समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, तो आप ये चीज़ करना चाह रहे हो और ये चीज़ के लिए आप प्लान अप भी जो है कि करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड नाउ सी वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो सेकेंड एनर्जी लाइक कि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो किंग यहाँ पे अगर पहले ही कार्ड है तो बाकी सारी चीज़ें समझ में आए या नहीं है, बट यू कैन अंडरस्टैंड बाई द किंग ऑफ वॉन्ड की है ना, तो आप बहुत प्रोफेशनल इंसान बन चुके हो। पहले बहुत इमोशनल थे या इमोशनल फूल बोलो, जिसका कि लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, बट ये इन द प्रेजेंट एनर्जी आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान यहाँ पे हो चुके हो। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, नहीं, प्रेजेंट की एनर्जी यही है कि जहाँ लोगों को ज़रूरत पड़ेगी आपकी, यू विल बी देयर फॉर दैट, आप उनके लिए प्रोवाइडर भी बनोगे। बट यहाँ पे उनके लिए प्रोवाइडर बनने से पहले यहाँ पे ज़रूरी है कि आप अपनी विश को फुलफ़िल करो, या आप अपने लाइफ में जो भी करना चाह रहे हो फाइनेंशियली सिक्योर होना यहाँ बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अनटिल एंड अनलेस यू विल बी फाइनेंशियली सिक्योर, आप दूसरे के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे, यहाँ पे ये चीज़ है। और आपको पता है कि आप एंटरप्रेन्योर हो सकता है बनना चाहते हो, एंड इट्स लाइक कि आप में पता है कि आप में लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है, और इस तरीके के कोई अगर आप काम करोगे तो वो जहाँ लोगों को लीड करना होता है तो वो आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एंड करियर, अगेन दिस कार्ड किंग ऑफ द वॉन्ड टेल्स अबाउट कि अपने काम को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, अपने करियर को लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो, पॉजिटिव इन अ गुड सेंस, ठीक है, ये चीज़ आपको। एंड आई फील लाइक ये एहसास हो रहा है मुझे, बीच में ऐसे ऐसे मैसेजेस आते जाते हैं इंट्यूटिवली कि मैं उस चीज़ को छोड़कर दूसरी चीज़ बोलने लगती हूँ, ठीक है। सो बट सॉरी फॉर दैट, बट यहाँ पे ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही हैं। सी आपका ऑरा एक्सपेंड, प्रेजेंट एनर्जीज में मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बोल दूँ कि आपका ऑरा एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है, आपकी एनर्जीज जो है कि वो एक्सपेंड हो रही है। सो यू आर मूविंग टूवर्ड्स बिग ऑरा, लाइक योर ऑरा इज़ एक्सपेंडिंग, और आपकी एनर्जीज यहाँ पे एक्सपेंड करती हुई नज़र आ रही है। किंग ऑफ वॉन्ड एक ऐसा इंसान होता है लाइक कि वो बहुत ही ज़्यादा विजनरी पर्सन होता है, ठीक है, ये इंसान बहुत विजनरी है, इसको कोई हिला नहीं सकता, ये अपनी पोजीशन पे है, एंड नो वन कैन लाइक व्हाट डू वी कॉल दैट, जब मुझे भूला होता है ना तो वो मैं वर्ड भूल जाती हूँ, बाकी उसके बाद तो इतने सारे वर्ड्स याद आ जाते हैं, लाइक इसको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है यहाँ पे ये चीज़ है। एंड बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो चुके हो आप, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। ऑल राइट, एक वैरियर की एनर्जीज आप लोगों में आप पास में ही ये चीज़ आ चुकी थी, बट यहाँ पे अभी ये एनर्जी लाइक एक्सपेंड करे, लाइक जस्ट आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द एस ऑफ कप। तो एस ऑफ कप में यहाँ पे इधर यू आर इन अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप लियोज, लाइक कि ये पर्सन आपके सोलमेट, इवन ये कार्ड मैं इग्नोर नहीं कर सकती यहाँ पे, सिक्स ऑफ कप की कार्ड है, तो ये दोनों कार्ड्स आप लोगों के लिए ये चीज़ बता रहे हैं कि यू हैव ऑलरेडी मेट योर सोलमेट, सो मेनी ऑफ यू लाइक यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, और आपके लिए यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है कि आप ऑलरेडी अपने लव ऑफ द लाइफ और सोलमेट से यहाँ पे मिल चुके हो, जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं। हो सकता है कि मे बी बिकॉज ऑफ देयर वर्क और बिजनेस समटाइम्स आप लोगों के बीच में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे ये एनर्जी से दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट एंड यू हैव ऑलरेडी मेट दिस पर्सन, आप अपने सोलमेट से मिल चुकी हो, एंड इस पर्सन से करंटली आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा पैम्परेंस मिल रहा है, जहाँ पे कुछ लोगों के लिए लाइक न्यू बिगिनिंग्स ऑफ द लव है, बिकॉज एस की एनर्जी अंदर दिस इज द कि कुछ नया इनिशिएट होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ नया इनिशिएशन है, लव है, और इवन आप अगर रिलेशनशिप में ऑलरेडी काफ़ी टाइम से हो, सो देयर इज़ अ न्यू काइंड ऑफ स्पार्क इन योर रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। एंड लेट मी पुट दिस कार्ड हियर,
एस ऑफ कप की एनर्जी आप लोगों के लिए ये भी चीज़ बता रही है कि आपकी लाइफ में नॉट ओनली इन द लव बट यहाँ पे मैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है ये, तो आप लोगों के लिए ये चीज़ नज़र आ रहा है कि लाइक कि आप कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो, स्पेशली आप अगर सिंगल हो या फिर इवन इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, तो कुछ अच्छा आपकी लव लाइफ में यहाँ पे होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। एंड कुछ नया क्रिएट करने वाले हो सकते हैं, ये प्रेगनेंसी का भी कार्ड है फॉर सम ऑफ यू, बट यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के लिए आपकी लाइफ में न्यू लव या फिर न्यू फ्रेंड्स, आप अभी करंटली एक नए किसी नए फ्रेंड्स के कांटेक्ट में हो या नए फ्रेंड्स बना रहे हो इवन इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। कुछ लोगों के लिए प्रपोजल भी आया होगा या मैरिज की भी कार्ड होती है डेफिनेटली, तो मैरिज प्रपोजल यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ। आई थिंक आपकी लाइफ में प्रेजेंट में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो जो कि आप उसको दिल से एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। आई थिंक पे आप लोगों के लिए कि लाइक एस ऑफ कप्स की कार्ड है लाइक ब्लेसिंग और अबंडेंस जो है कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम कप्स की एनर्जी जो कि इमोशंस के साथ डील करती है, तो इमोशनल वेलबींग जो है कि आप अट्रैक्ट करो, मतलब इमोशनली आप अच्छे रहोगे। यहाँ पे आपकी इमोशनल हेल्थ जो है कि जो अगर मैं बोलूँ तो वो यहाँ पे मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है आप लोगों के लिए? टू ऑफ वॉन्ड की एनर्जी बता रही है लाइक इस कार्ड के बहुत सारे मतलब है जो मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगी, ठीक है। सो टू ऑफ वॉन्ड की एनर्जी पहली तो ये चीज़ बता रही है कि आप अपने लाइफ में यहाँ पे हो सकता है कि करंटली ऐसे प्रेजेंट में खड़े हो लाइक कि आपको डिसीज़न लेना है, ठीक है। लाइक आप डिसीजन मोड में हो, दो पाथ है, आपको दोनों में से किसी एक पाथ को सिलेक्ट करना है, वहाँ आपको डिसीज़न लेना है और उस डिसीज़न को लेके आपको जो है कि लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल गए, दिस इज़ द फर्स्ट एनर्जी। बाकी यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के लिए कि आप अपने लाइफ के बेसिकली उस फेज़ में हो कि जहाँ पे कि ये डिसीज़न अगर आप लेते हो तो आगे आप डोमिनेट करोगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हो, अपने करियर में करना चाहते हो, वहाँ आप डोमिनेट करोगे। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड एक्चुअली यू हैव दैट क्वालिटी कि आप दुनिया पर राज कर सकते हो, ट्रूली यहाँ पे ये चीज़ है। यहाँ पे कुछ नया फ्रेश जो स्टार्ट जो है कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर कुछ नया फ्रेश स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एस ऑफ कप की एनर्जी के साथ ही है, या कुछ नया फ्रेश स्टार्ट करने के लिए कुछ डिसीजन लेने वाले हो। लाइक जैसे कुछ स्टार्ट होने वाला है, आपके पास दो ऑप्शन हैं, यू आर पिकिंग लाइक वन ऑप्शन फॉर यू, और उसको लेके आप आगे बढ़ रहे हो। आप समझ रहे हो कि ओके फाइन, अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता हूँ तो ये मेरे लिए लॉन्ग टर्म में काम आएगी, एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस और गोल मुझे इस अपॉर्चुनिटी से मिल सकता है। एंड लाइक आप उस मोड में हो, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ नज़र आ रही है कि आप अपने दिमाग और दिल को खुला कर रहे हो, खोल रहे हो, लाइक यू आर ओपनिंग अप टू द वाइड अपॉर्चुनिटीज़ अराउंड यू। जो भी है आपके सराउंडिंग में अपॉर्चुनिटीज़ है, आप उसको सबको देखोगे, ठीक है। लाइक आपके पास इवन बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप हर एक ऑप्शन को देखोगे कि मुझे कौन से ऑप्शन से कितना फ़ायदा हो सकता है, या कौन मुझे लॉन्ग टर्म सक्सेस दे सकता है, इफ इट इज़ दैट पर्सन या फ्रेंडशिप या अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है, तो ये है आप लोगों के लिए। आई फील लाइक कि ये कार्ड ये भी चीज़ आप लोगों के लिए बता रहा है मुझे कि आप एक ऐसे पोजीशन पे हो लाइक लाइफ में जहाँ आप सिर्फ और सिर्फ ग्रो करोगे, ठीक है। आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, बिकॉज ये पर्सन है एंड इसको ये पावर में है, लाइक आगे खड़ा है और आगे देख रहा है, इसको कोई मतलब नहीं पीछे क्या हुआ, क्या चीज़ें हुई, डजेंट मैटर, बट दिस पर्सन इज़ विलिंग to move forward in his life towards the new growth, towards the success। यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस कार्ड ऑफ द 10 ऑफ द सोर्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है बहुत पेनफुल सिचुएशन। हो सकता है कि पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं उसको लेके आप हमेशा अवेयर रहते हो, यू आर ऑलवेज लाइक एक विजिलेंट मोड में यहाँ पे रहते हो। ये आपको पता है कि हो सकता है कि ट्रस्ट इशू फॉर सम ऑफ यू, यहाँ पे ट्रस्ट इशू हो सकता है आपको लोगों को लेके, ठीक है। तो बहुत जल्दी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, व्हाई डोंट यू ट्रस्ट द पर्सन, बिकॉज आपके पास में ये एनर्जीज हो चुकी है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप लोगों को लेके बहुत ज़्यादा व्हाट डू वी से,
विजिलेंट रहते हो, एंड जो भी आपकी पेनफुल सिचुएशन है वो एंड अप हो चुकी। थोड़ी बहुत जो पेनफुल सिचुएशन बची भी हुई थी प्रेजेंट पास्ट से प्रेजेंट में, तो वो चीज़ बहुत जल्दी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। जैसे कि एक विक्टिम, हम मोस्ट ऑफ द लोगों के या फिर हम सबके लाइफ में एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जहाँ पे हमें विक्टिम का रोल प्ले करना पड़ता है, ठीक है। तो वो विक्टिम कार्ड या विक्टिम का रोल जो है कि रोना धोना एंड मूविंग टूवर्ड्स अहेड इन द लाइफ, वो सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है, एंड ये लाइक आप समझ रहे हो कि अगर लोग आपको सर्व नहीं करते, या फिर आपको पता है कि 10 ऑफ द सोर्ड इट इज़ लाइक कि वो टाइम पीरियड है जहाँ पे कि आप लेट गो करोगे, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है, लाइक वो समय है जहाँ कि आपको समझ आ रहा है कि ये सिचुएशन है, ये ख़त्म होने वाली है, इसको मुझे लेट गो करना है, या वो सारे लोग जो मुझे कॉट कट करनी है जो मुझे आगे सर्व नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। आपको पता है कि अगर कोई इंसान, जैसे लियोज बहुत ज़्यादा उनको प्यार चाहिए होता है, उनका अटेंशन चाहिए होता है, उनको रिस्पेक्ट चाहिए होती है, स्पेशली रिस्पेक्ट एंड लव, लाइक अटेंशन सीकर, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। तो लाइक कि अगर आपकी कोई रिस्पेक्ट या सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहा है या हैम्पर कर रहा है, तो आप बहुत जल्दी उस इंसान से कॉट कट कर लोगे, ठीक है। बिकॉज आप किसी को अलाउ ही नहीं करते हो कि किसी भी ऐसे पर्सन को आप अलाउ ही नहीं करोगे जो कि आपको हर्ट करे। ऑल राइट, यस। सो आपकी रीडिंग काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, बिकॉज इसके पहले मैंने एरीज़ की रीडिंग की थी। सो एरीज़ की रीडिंग मैंने जो की थी लाइक मे बी 30 to 35 मिनट्स हुई थी, बट आपकी रीडिंग में लाइक मैं जो भी जितने भी सारे मैसेजेस आ रहे हैं वो मैं सब आपको कन्वे करते जा रही हूँ। नाउ वी हैव दिस कार्ड ऑफ द 6 ऑफ कप्स। नाउ यू सी, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी कार्ड लगती है, एंड बहुत सारे क्यूट मीनिंग्स बेसिकली इस कार्ड के मैं देख पाती हूँ। नाउ तो ये आप लोगों के लिए कार्ड है 6 ऑफ द पास्ट। लाइक आप पास से निकल रहे हो, लाइक पास में कुछ हुआ। यहाँ पे जैसे ये कार्ड है आपके सोलमेट की डेफिनेटली बात करता है, बट यहाँ पे ये भी चीज़ बात करता है कि पास में कुछ इवेंट्स हुए, पास में कुछ चीज़ें हुई, उसको आप लेट गो कर रहे हो। तो ये दोनों कार्ड आप लोग बता रहे हैं कि पास में जो कुछ भी इवेंट या फिर जो भी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, उसको छोड़ के आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो, या कोई यादें हैं। इवन आपके लाइफ में कुछ लोगों ने आपको हर्ट भी किया। ये दो कार्ड ऐसे भी कि आपके पास में आपको जिन लोगों ने भी हर्ट किया, आपने उनको माफ़ किया, आपने उनको फॉरगिव किया है, या ऐसी एनर्जीज़ में आप नज़र आ रहे हो कि आज समझ में आ रहा है कि यू हैव टू फॉरगिव एंड लेट गो ऑफ ऑल दिस पर्सन जिन्होंने भी आपके पास में आपको हर्ट किया है, या फिर उनकी वजह से कोई आपके लाइफ में हैम्पर्ड हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। और आप एक ऐसे पर्सन बन रहे हो प्रेजेंट में कि आपको दूसरे को लव करना है, सपोर्ट करना है। यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। एंड कुछ ओल्ड रिलेशनशिप यहाँ पे रिन्यू होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। एंड पास्ट को लेके आप इन्फ्लुएंस नहीं होने दोगे। अभी प्रेजेंट में एनर्जीज आपकी ऐसी कि पास्ट में हुआ तो हुआ, जो भी कुछ हुआ, अब मुझे ये पास्ट जो है कि प्रेजेंट में किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस ना करे। यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। ये चीज़, वाओ, दिस इज़ ब्यूटीफुल एनर्जी। तो ऐसी प्रेजेंट में एनर्जीज आप लोगों के लिए मुझे नज़र आ रही है। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए फ्यूचर की क्या चीज़ें हैं। सो ये कुछ आपके प्रेजेंट के ये इवेंट, पास्ट के इवेंट मैंने आप लोगों को बता दिए। नाउ लेट अस सी विद द ओसो कार्ड। काफ़ी लंबी रीडिंग हो गई आप लोगों के लिए। ओके, सो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं इतनी लंबी रीडिंग करूँगी, बट ऑफ कोर्स व्हेन यू डू द रीडिंग बाय दिल से तो ये चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। सो लेट्स सी लीव्स कि आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज और क्या चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं फॉर योर फ्यूचर। वी विल सी द ब्लॉकेजेस एंड द हिंड्रेंस एज वेल जो कि आपके लाइफ में आ रहा है। इफ़ यू वांट टू सी दैट देन स्टे कनेक्टेड। लेट्स सी कि आपकी फ्यूचर की एनर्जीज यहाँ पे क्या निकल के आ रही है, फ्यूचर में क्या इवेंट्स होने वाले हैं आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी, डिवाइन प्लीज गाइड मी। पॉलिटिक्स, ओके। फ्यूचर में भी आई फील लाइक कि आपके पीछे जैसे लोग रहे हैं, या फिर आपके सराउंडिंग में जैसे भी लोग रहे, इवन इन द फ्यूचर आपके लाइफ में ऐसे लोग आएंगे जिनसे आपको हमेशा अवेयर रहना होगा। और एंड आई फील लाइक कि जो आप विजिलेंट मूड में रहते हो, या हमेशा लोगों को अवेयर, लोगों के साथ भी रहते हो लेकिन उनके साथ अवेयर रहते हो, ठीक है, वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये क्वालिटी आप लोगों के लिए इट इज़ द बेस्ट क्वालिटी लाइक यू गाइज हैव। बिकॉज यहाँ पे फ्यूचर में भी ऐसे लोग आपको मिलेंगे आपके लाइफ में जो आपकी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं आपके पीछे, लाइक आपके पीछे कुछ और दे आर टॉकिंग एंड दे आर टॉकिंग शिट बिहाइंड यू। सो ऐसे पर्सन आपको मिल सकते, कुछ और कह रहे हैं, या पीछे में कुछ और उनका मोटिव है आप लोगों को लेके। सो इस तरीके की सिचुएशन आप लोगों के लिए इन द पास्ट एज वेल आई कैन सी, ठीक है।
कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है कि लाइफ में आगे फ्यूचर में कुछ ऐसी चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं, लाइक कि रिलेशनशिप में हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़े या फिर फ्यूचर को लेके कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी जो आप अपने लाइफ में पाना चाहते हो, आपके जो गोल्स है, आपके ड्रीम्स है, डेफिनेटली आई कैन सी, जस्ट गिव मी अ मिनट, कि वो चीज़ आपको मिलेगी। बट फॉर दैट आपको कुछ आपकी जो सक्सेस है या आपका जो रिलेशनशिप है या लव मैरिज है, जो भी चीज़ें अगर आप उनको पाना चाहते हो तो उसके लिए आपको बेसिकली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं यहाँ पे करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ें या गोल या मैनिफेस्टेशन या ड्रीम्स जो है कि आपकी कंप्लीट होगी। ओके, अंडरस्टैंडिंग, आई फील लाइक कि जितने मैच्योर्ड आप हो रहे हो, हर दिन आप मैच्योर हो रहे हो, हर दिन आपकी एनर्जी जो है कि काफ़ी मैच्योर्ड हो रही है या आपकी सोच मैच्योर्ड हो रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ आई फील लाइक इवन आपके फ्यूचर में आप और भी ज़्यादा एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो लोगों के लिए बहुत आसान है समझना, ठीक है। बहुत अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। ओके, अगेन मैं यहाँ पे बेसिकली आपके लिए फ्यूचर में बेसिकली जो चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही है वो ये है कि आपकी मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि आप पास्ट को या पास्ट के लोगों को यहाँ पे इफ़ेक्ट नहीं, इट्स लाइक अपने आप को उन लोगों से इफ़ेक्ट नहीं होने दोगे। यहाँ पे ये चीज़ एनर्जीज है। तो पास्ट में मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रही है। मैं यहाँ पे ये चीज़ देख पा रही हूँ, ठीक है। सो मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, पास्ट प्रेजेंट सॉरी वी हैव फ्यूचर का कार्ड। फ्यूचर के कार्ड में यहाँ पे ये चीज़ है कि हार्मनी, आप अपने लाइफ में इन द फ्यूचर बहुत जल्द यहाँ पे बहुत सारी शांति अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत सारा मैंने कहा ना मेंटल और फिज़िकल जो वेलबींग है वो अट्रैक्ट करें आप अपने लाइफ में, जहाँ कि आप ये चीज़ पाओगे कि आपकी लाइफ में चलो फाइनली सुख है, शांति है, एंड यू आर एंजॉइंग योर लाइफ, ये सारी चीज़ है, ठीक है। आपकी लाइफ खुशनुमा हो रही है, आपकी लाइफ अबंडेंट हो रही है, आपकी लाइफ अच्छी हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्सन कितना काम्ड है, रिलैक्स्ड है, एंड क्योंकि ये पर्सन ने डिसाइड किया कि जो भी चीज़ें हो रही है वो उस चीज़ से अपनी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट नहीं होने देगा, ठीक है। एंड दैट्स वाई जहाँ आप लोगों को इग्नोर करना सीख रहे हो तो ये चीज़ आप ऑलरेडी अट्रैक्ट कर रहे हो। वाओ, वी हैव दिस कार्ड ऑफ द अबंडेंस। तो आप अपने लाइफ या अपने फ्यूचर में है कि बहुत सारा इट्स नॉट ओनली कि पैसे का अबंडेंस, हार्मनी भी है यहाँ पे, मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग है। तो ये आप अपने लाइफ में फिजिकल हो या पैसे से हो या मटेरियलिस्टिक हो या फिर जो भी आप अपने ड्रीम्स है, आपके गोल्स है, उनको लेके जो भी आपने सेट किया है, ठीक है, वो चीज़ आप अट्रैक्ट करो। नहीं, बस सी दिस कार्ड, ये तो बहुत कलरफुल है, यहाँ रेनबो टाइप ऑफ कलर यहाँ पे बहुत सारे हैं, एंड बहुत सारा लाइक यू आर एंजॉइंग योर लाइफ, जो भी आप चाहते हो, ठीक है। तो आपकी लाइफ इन फ्यूचर बहुत ही अबंडेंट होगी, डोंट वरी, जो भी सिचुएशंस आप लोगों की चल रही है। तो जितने आपने वर्क किया है, जो भी आपका कार्मा है या जो भी चीज़ें हैं वो बहुत फ्रूटफुल होंगी। आप इन फ्यूचर जो भी जिस भी चीज़ पे वर्क कर रहे हो वहाँ पे आप पाओगे कि आपकी देखो 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे, 9 ऑफ पेंटिकल दिस इज द सेम कार्ड यहाँ पे, जहाँ पे कि आपने जो भी मेहनत किया है, जिस चीज़ के ऊपर भी काम कर रहे हो, आपकी लाइफ अबंडेंट होगी या जो भी आपकी विश है वो भी यहाँ पे पूरी होती हुई नज़र आ रही है। बिकॉज 9 ऑफ कप्स की कार्ड थी, वी कैन नॉट इग्नोर दिस कार्ड, जो कि बात करती है आपकी विश फुलफिलमेंट की। यहाँ पे जो भी आपने मेहनत की है या जो भी चीज़ें आपने की हैं, आप अपने लाइफ में उसको लेके यहाँ पे यू आर बिकमिंग वेरी वेरी सीरियस और यू आर एंजॉइंग योर लाइफ, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने फ्यूचर में आप यू विल रियली फील कि पास्ट और प्रेजेंट की एनर्जी से इंटायरली डिफरेंट होगी आपकी फ्यूचर की एनर्जीज, जहाँ पे कि ट्रांसफॉर्मेशन आप अट्रैक्ट कर रहे हो इन अ पॉजिटिव वे। बिकॉज ये सी दिस कार्ड यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है पॉजिटिव वे में। अवेयरनेस, मैंने ये चीज़ आपको अभी वी वर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि आप फ्यूचर में और भी ज़्यादा अवेयर हो रहे हो, जो भी आपके सराउंडिंग में लोग हैं। और स्पेशली मैंने इस चीज़ को हाईलाइट करके भी आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि आपके में ये जो क्वालिटीज़ है कि आप लोगों को लेके विजिलेंट रहते हो या अवेयर रहते हो, सो दिस इज़ समथिंग लाइक दैट इज़ गोना हेल्प यू, और आपकी ये क्वालिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। नाउ वी हैव ऑर्डिनेंस। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए लाइक बहुत सारी खुशियाँ, हैप्पीनेस एंड काम सिचुएशन, यूर एंजॉइंग योर लाइफ, यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। वी हैव दिस कार्ड ऑफ द पास्ट लाइफ, जो फ्यूचर की एनर्जीज आई है, लाइक पास्ट लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं, यू आर नॉट लेटिंग दैट
यू विल नॉट लेट ऑल दोज थिंग्स अफेक्ट योर लाइफ, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। मैं अब आपको देख रही हूँ कि आप फॉरगिव तो कर देते हो बट यू डोंट फॉरगिव कर देते हो, फॉरगेट कर देते हो, बट ये कि आप अवेयर रहते हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों ने। नाउ लेट अस सी कि यहाँ पे इस वाले कार्ड से वो विल सी कि आपके लाइफ में डू यू हैव एनी काइंड ऑफ ब्लॉकेजेस, और क्या वो ब्लॉकेजेस यहाँ पे है। सो वी विल सी कि जो आपकी मैनिफेस्टेशन या आपके गोल्स को आपके करीब नहीं आने देता है। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे ये चीज़ है, लेट गो और मूव ऑन। तो हो सकता है कि अगर ये क्वालिटी है कि आप लेट गो और मूव ऑन नहीं कर पाते हो, सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ हिंड्रेंस, आपके लाइफ में ये हिंड्रेंस है। और अगर आप अपने लाइफ में ट्रांजिशन या फिर लेट मी सी विद दिस कार्ड, तो यहाँ पे मूव ऑन है। जो भी बैगेजेस है, पास्ट के बैगेजेस है, अगर आपको उसको जितनी जल्दी रिलीज़ करोगे उतनी जल्दी आगे आप बढ़ोगे। इफ़ यू हैव नॉट रिलीज योर बैगेजेस और पास्ट येयर, तो आपको उसको रिलीज़ करना यहाँ पे चाहिए ताकि आप मूव फॉरवर्ड कर सको। वी हैव दिस कार्ड ऑफ द गाइडेंस फॉर यू। यहाँ पे आप मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे अपने आप को इंपॉर्टेंस देने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे 4 ऑफ सूट्स की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे अपनी रिकवरी, अपने हेल्थ, अपने मेंटल, अपने फिजिकल हेल्थ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। लोगों से कॉर्ड कट करना है जो भी आपको सर्व नहीं करते। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ लाइक यू हैव टू मेडिटेट। 2 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पे भी आई है एंड यहाँ पे भी आई है। सो इफ़ यू वांट टू मूव टूवर्ड्स योर फ्यूचर एंड इफ़ यू वांट टू मूव टूवर्ड्स योर गोल, योर मैनिफेस्टेशन, या जो भी आपके ड्रीम्स है उसके करीब बढ़ना है, तो यस अपनी हीलिंग टाइम टू टाइम अपनी हीलिंग करते रहने। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि अगर मुझे आज बेसिकली मेरे सर में बहुत दर्द था एंड आई वाज आउट, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट किया मैंने, बट स्टिल लाइक मुझे आते साथ आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक कि मुझे रीडिंग बनानी चाहिए। बट देन मैंने अपनी हीलिंग की एंड देन जो भी रिचुअल्स होते हैं कार्ड्स रीडिंग के पहले, वो आई हैव डन ऑल दैट थिंग एंड फाइनली यहाँ पे आप लोगों की रीडिंग हुई और इतनी लंबी रीडिंग हुई है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल सी एंड इफ़ यू वांट टू प्लीज़ अप्रिशिएट। अगर आप देख रहे हो, नहीं पता कितने लोग देखोगे, बट जो भी लोग देखोगे सबसे लंबी रीडिंग आपकी मैंने की है और शायद आगे भी आपकी ही रहेगी। सो प्लीज़ आपको इस रीडिंग से कुछ भी वैल्यू मिली है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड येस लियो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। और मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। रीडिंग को शेयर कीजिएगा। रीडिंग सीरीज़ में आने वाली है, तो ओके, दिस वाज योर रीडिंग। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारी प्रेयर्स और बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर।